प्यारी साथ संगत जी, आपको मेरी प्यार भरी राधा। स्वामी जी, आज मैं आपको एक साखी सुनाने जा रही हूँ जो कि गुरु अर्जुन देव जी के टाइम की है। सत्ता और बलवंता दो मिरासी थे। यह जिनकी वाणी है, उनके दरबार में वे राग गाया करते थे। उनके घर में एक जवान लड़की थी। उसके ब्याह की फिक्र हुई। एक दिन गुरु साहिब को कहने लगे कि लड़की का ब्याह करना है, कुछ माया चाहिए। गुरु साहिब ने कहा कि बहुत अच्छा। यह कहकर 100-200 रुपये देने चाहे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि आपके दरबार में 200-200 400 शिष्य आते हैं, आपको क्या परवाह है? रुपयों की बोरियों के मुंह खोल दो। जब गुरु साहिब ने कोई उत्तर ना दिया तो वे कहने लगे कि कम से कम हमें प्रति शिष्य टका उगवाही करा दो। उनका ख्याल था कि गुरु साहिब के शिष्य काबुल कंधार तक हैं, हमारे हजारों रुपए बन जाएंगे। लेकिन जब अगले दिन गुरु साहिब ने 4.5 टके निकाल कर आगे रख दिए तो वे देखकर हैरान रह गए। गुरु साहिब ने उनकी हैरानी को दूर करते हुए कहा, पहला शिष्य गुरु नानक साहिब जी, दूसरा शिष्य गुरु अंगद देव जी और तीसरा शिष्य गुरु अमरदास जी और चौथा शिष्य गुरु रामदास जी और आधा शिष्य मैं हूँ। लेकिन वे रूठ कर चले गए और अगले दिन सत्संग में ना आए। उनका ख्याल था कि अगर हम राग नहीं करेंगे तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा। हम राग करते हैं तो लोग आते हैं, जब कोई नहीं आएगा तो हमें खुद मनाएंगे और खुश करेंगे। गुरु साहिब ने एक शिष्य के हाथ संदेशा भेजा कि आओ कीर्तन करो, मगर वे नहीं आए। दूसरा संदेशा भेजा कि आओ कीर्तन करके संगत को खुश करो, हम आपको खुश कर देंगे, पर फिर भी नहीं आए। तीसरा संदेशा भेजा, नहीं आए। गुरु साहिब में नम्रता और सहनशीलता कमाल की थी, जरा भी बुरा नहीं माना। खुद उनके घर गए और कहा कि जितना रुपए हमारे पास है ले लो, बाकी फिर सही, मगर रूठो ना, आकर कीर्तन करो। फिर भी वे नहीं माने। उनको पक्का यकीन हो गया कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलता, इसलिए अब खुद आए हैं। कहते हैं कि अगर हम राग नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं आएगी, और साथ ही यह भी कहा कि जो आपका बड़ा गुरु नानक देव जी था, उसे भी तो हमारे मर्दाने ने ही बनाया था। इसी तरह गुरु नानक साहिब से लेकर सारे गुरु साहिबान की निंदा की। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा, आप मेरी निंदा चाहे जितनी करते, मगर मेरे गुरु नानक साहिब और दूसरे गुरु साहिबान की शान में गुस्ताखी के कलमे वचन ना कहते। जाओ, तुम भ्रष्ट हो गए। जो तुम्हारा मुंह देखेगा वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो इनकी सिफारिश लेकर आएगा उसे गधे पर सवार किया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा, पीछे लड़के लगवाए जाएंगे और गांव-गांव घुमाया जाएगा। इधर गुरु साहिब ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। जब संगत को पता लगा तो उन्होंने फटकार दिया। मालिक की मौज, वे उसी वक्त बीमार पड़ गए। कोढ़ हो गया और शरीर से
खून और पीप बहने लगी। जितना रुपया पास था वह दवा दारू में खर्च हो गया। अब जिस भी शिष्य के पास जाते वह मुंह नहीं लगाता कि जो गुरु का फटकारा हुआ है उसे कौन मुंह लगाए। अब जिधर जाते आगे शिष्य दरवाज़ा बंद कर लेते। जब बहुत आतुर हुए तो भाई लद्दा के पास गए। लद्दा एक मशहूर परोपकारी था। उसे नीचे से आवाज़ दी, लद्दे, भाई लद्दे, जैसे भी हो सके हमें बचा, दुनिया में हमें कोई झेलने वाला नहीं। जब लद्दे ने आवाज़ सुनी उसने भी मुंह ढक लिया और दरवाजे बंद करते हुए बोला कि गुरु के फटकारे हुए को कौन झेले। जब उन्होंने बहुत आजीजी की तो कहता है कि अच्छा, जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करूँगा, अब आप जाओ। वे तो अपने घर चले गए। लद्दे ने एक गधा खरीदा, अपना मुंह काला किया, गधे पर सवार हुआ, पीछे लड़के लगाए और गुरु साहिब की शर्त को पूरा करता हुआ गांव-गांव घूमता हुआ अमृतसर आया। जब सारे शहर का चक्कर लगाकर गुरु साहिब की तरफ आया तो उन्होंने दूर से देखकर कहा कि यह शोर कैसा है। संगत ने कहा, जी, लद्दा गधे पर चढ़कर चला आ रहा है। जब पास आया तो अर्ज किया कि सच्चे पातशाह, गुरु के धकेले हुए को कहीं स्थान नहीं, अगर कहीं स्थान है तो बता दो। गुरु साहिब दयाल हो गए और कहा, अच्छा, जिस मुंह से निंदा की है उसी मुंह से गुरु साहिबान की सिफत करें। वह सारी सिफत गुरु ग्रंथ साहिब में आई हुई है। फिर भी उन्होंने यही कहा, तू राम है, तू कृष्ण है, संतों की तारीफ करने नहीं आई। सो मतलब तो यह है कि संतों के धकेले हुए को, संतों के फटकारे हुए को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। बह जाए तो कहाँ जाए। गुरु का हुक्म ना माना तो यह सजा पाई। दुनिया गुरु के आश्रय है, गुरु दुनिया के आश्रय नहीं। जो कहते हैं कि गुरु दुनिया के आश्रय हैं वे अंधे हैं, उनकी अंदर की आंखें नहीं खुली। वे अंधे आए और अंधे ही चले गए।